वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपकी 7वीं क्लास की संस्कृत की किताब है दीपकम, जिसके पहला और दूसरा पाठ हम लोग कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका तीसरा पाठ, जिसका नाम है मित्राय नमः। ठीक है, मित्राय नमः। यहाँ पर मित्र कहा गया है सूर्य देवता को, सूर्य को। तो इनके बारे में हम जानेंगे और आगे पूरा पाठ आपको बहुत अच्छा लगने वाला है बेटे। ये आपकी NCERT की जो NEP 20 के अकॉर्डिंग जो नई किताब आई है दीपकम, उसका तीसरा पाठ है बेटे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें जो आपको कठिन शब्द दिए गए हैं, मैं उनको आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले आपको दिया गया है अनुवदंतु, जिसका मतलब होता है पश्चात उच्चारणम कुर्वन्तु, यानी कि दोहराना किसी चीज को, यानी कि उस चीज को दोबारा से रिपीट करना, उसको दोहराना, किसी की बात को दोबारा से कहना। तो इसको आप दोहराना ही लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको लिखने के लिए भी कहा गया है कि मातृभाषाया अर्थ लिखन्तु, यानी कि पहले आपको संस्कृत में शब्द दिया गया है, फिर उसका संस्कृत में अर्थ दिया गया है, फिर हिंदी में अर्थ दिया गया है, उसके बाद इंग्लिश में अर्थ दिया गया है, उसके बाद आपको अपनी मातृभाषा में लिखना है। तो इसे हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं। अनुवदंतु, इसको आपको कहा गया है पश्चात उच्चारणम कुर्वन्तु, यानी कि बाद में उच्चारण करना और दोहराएं, है ना। दोहराना यानी कि उसको रिपीट करना, इंग्लिश में कहते हैं रिपीट करना। इसके बाद अगला शब्द आपको दिया गया है अग्रिम कक्षायाम, यानी कि अगली कक्षा में। आगामिनी वर्गे, मतलब आगे आने वाले वर्ग में। इसको हिंदी में कहा गया है अगली कक्षा में, और इंग्लिश में कहा गया है इन द नेक्स्ट क्लास। तो इसे आप हिंदी में अगर लिखना होगा तो आप लिख देंगे अगली कक्षा में। ये आपका जो लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसी को यहाँ पर दोबारा से लिख लेंगे। आपका यहाँ पर अगली कक्षा में यहाँ पर आ जाएगा लिखा हुआ। आगे आपको दिया हुआ है प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी कि मेधा, मेधा यानी कि बुद्धि। तो बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस या विजडम कहा जाता है इसको संस्कृत के, जो इंग्लिश में, तो इसको आप लिख लेंगे बुद्धि। इसके बाद है वीर्यम। वीर्यम का मतलब है पराक्रम, यानी कि वीरता। इसको इंग्लिश में आप कहते हैं विग्योर, और हिंदी में कहते हैं बहादुरी या वीरता भी आप लिख सकते हैं। आगे जब मैं आपको इसका बेटा अभ्यास कार्य कहूंगी तो लिखा हुआ भी दिखाऊंगी आपको साथ में, तो यहाँ आप समझ लीजिए। आगे है तेजः। तेजः का मतलब है दीप्ति, हिंदी में कहते हैं कांति, और इंग्लिश में कहते हैं ब्रिलियंस। तो आप यहाँ पर कांति लिख सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है आध्यात्मिकम, यानी कि आध्यात्म विषयकम, यानी कि हिंदी में आप कहते हैं आध्यात्मिक और इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअल। तो यहाँ पर आप आगे कॉलम में आध्यात्मिक ही लिख सकते हैं दोबारा से। उसके बाद है स्वस्थम, यानी कि निरोगम। संस्कृत में ही स्वस्थम भी कहते हैं और निरोगम भी कहते हैं, यानी कि जिसके शरीर में कोई रोग ना हो, तो स्वस्थ। और इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी, हेल्दी यानी कि स्वस्थ। आप यहाँ पर लिख लेंगे आगे चल करके, जब एक्सरसाइज कराऊंगी बेटा, अब साथ में लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा। आगे आपको बहुत सारे शब्द एक साथ लिख के दे दिए गए हैं। मित्रः, खगः, पूषा, रविः, भानुः, हिरण्यगर्भः, मरीचिः, सविता, अर्कः, भास्करः। इन सब का मतलब बेटे सूर्य होता है। सूर्य यानी कि सन, हिंदी में कहते हैं सूरज। इसे आप सूरज भी लिख सकते हैं, सूर्य भी लिख सकते हैं, जो चाहें आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपकी भाषा में कुछ और बोला जाता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। मेरी मातृभाषा बेटे हिंदी है, इसलिए मैं हिंदी में लिखती हूँ। आपकी भाषा कोई और है, आपकी मातृभाषा कोई और है, तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। इसमें कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता है। तो चलिए, इसके बाद अब हम लोग पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा पाठ है मित्राय नमः। तो यहाँ पर मित्राय यानी कि मित्र कहा गया है सूर्य को। मित्राय मतलब मित्र को, तृतीय चतुर्थी विभक्ति आपकी है ना। मित्र को नमः है ये। आगे है अहो योगिते त्वं प्रातः किम करोषि। अहो योगिते, अरे योगिता, त्वं यानी कि तुम, प्रातः का मतलब सुबह, किम करोषि मतलब क्या करती हो। तो आगे है योगिता जो है वो कहती हैं, जवाब देती हैं अहम, अहम यानी कि मैं, प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन, प्रातः का मतलब सुबह, पित्रा सह मतलब पिता के साथ, उद्यानम मतलब उद्यान में, गच्छामि का मतलब जाती हूँ, यानी कि मैं सुबह, प्रतिदिन सुबह पिता के साथ उद्यान में जाती हूँ, यानी कि बगीचे में जाती हूँ। अब आगे दोबारा से पूछती है लड़की, उद्याने किम करोषि भो। उद्याने का मतलब उद्यान में, किम का मतलब क्या, करोषि का मतलब करती हो, भो का मतलब तुम उद्यान में क्या करती हो। तो यहाँ पर फिर से योग्यता बताती है अहम तो भ्रमणम करोमि किंतु बहवः जनाः तत्र व्यायाम
योगासनानि च कुर्वन्ति। कहती है अहम का मतलब मैं, तु का मतलब तो, भ्रमणम का मतलब भ्रमण, करोमि का मतलब करती हूँ, किंतु का मतलब किंतु ही हो जाएगा, बहवह जना यानी कि बहुत से लोग, तत्र का मतलब वहां, व्यायाम यानी कि व्यायाम, योगासनानि यानी कि योगासन, च का मतलब और, कुर्वन्ति का मतलब करते हैं। तो इसका मतलब पूरा बनेगा आपका, मैं तो वहां भ्रमण करती हूँ किंतु बहुत से लोग वहां पर व्यायाम और योगासन करते हैं। यानी कि किसी लड़की ने योगिता से पूछा कि तुम सुबह क्या करती हो, तो योगिता ने बताया कि मैं सुबह प्रतिदिन अपने पिता के साथ उद्यान में जाती हूँ, बगीचे में जाती हूँ। उसने दोबारा से पूछा कि वहां पर तुम क्या करती हो उद्यान में, तो बताती है कि मैं तो भ्रमण करती हूँ, मैं तो घूमती हूँ, लेकिन बहुत से लोग वहां पर व्यायाम और योगासन करते हैं। तो आगे फिर से कहती है बच्ची, और बच्चे भी आ गए हैं, देखिए यहाँ पर, अहो योगासनानि वयम अपि ज्ञातुम इच्छामः। तो कहते हैं अरे वाह, योगासन, वयम का मतलब हम सब, अपि का मतलब भी, ज्ञातुम मतलब जानने की, इच्छा मतलब रखते हैं। अरे वाह योगासन, हम भी जानने की इच्छा रखते हैं। तो योगिता कहती है तरही, तरही का मतलब तब या फिर तो फिर, वयम सर्वे मतलब हम सब, योग शिक्षिकायाः समीपम गच्छामः, योग शिक्षिकायाः मतलब योग की शिक्षिका के पास जाते हैं। यानी कि अगर सबको योग के बारे में जानना है तो योग के शिक्षिका के पास जाते हैं। आगे लाइन है आपकी, सर्वे, सर्वे का मतलब सब, उत्साहन मतलब उत्साह से, योग शिक्षायाः समीपम गच्छन्ति यानी योग शिक्षा, योग की शिक्षिका है उनके पास जाते हैं सभी के सभी। आगे पहले हम ये पाठ पढ़ लेते हैं, बाद में इनके आसन की ओर वो देख लेंगे बेटा। तो छात्रा नमो नमः आचार्य, नमो नमः आचार्य मतलब आचार्य यहाँ पर शिक्षिका है, उनके लिए एक वचन है, तो उनको कहा गया नमो नमः। जैसे आप लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं, नमस्ते कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो इन्होंने कहा नमो नमः आचार्य, तब अपनी अध्यापिका को ये लोग अभिनंदन कर रहे हैं सुबह सुबह। तो कोई भी समय हो सकता है वैसे तो यहाँ पर। तो आचार्य कहती हैं शुभम भवतु उपवेशन्तु सर्वे, मतलब बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा हो तुम सबको, मतलब कि शुभम भवतु मतलब तुम सबका कल्याण हो या तुम सबका शुभ हो, तुम्हारे साथ अच्छा हो। उपवेशन्तु सर्वे, तुम सब, उपवेशन्तु मतलब बैठ जाओ, सर्वे का मतलब सभी, तुम सब बैठ जाओ। छात्रा, छात्रा कहती हैं आचार्य, छात्रा देखिए बेटा, छात्रा शब्द स्त्रीलिंग के लिए भी बहुवचन है और बहुवचन ये पुल्लिंग के लिए भी बहुवचन है, ठीक है। आचार्य, आचार्य मतलब ये अध्यापिका जी, किम अद्य भवान अस्मान योगासनम शिक्षयति, किम का मतलब क्या, अद्य का मतलब आज, भवान का मतलब हमें, भवान का मतलब आप या तुम, अस्मान का मतलब हमें, योगासनम का मतलब योगासन, शिक्षयति का मतलब शिक्षाओगी, सिखाओगी। तो कहते हैं कि क्या आज हमें विद्यालय में शिक्षा में सिखाया जाएगा, कहते हैं कि आज हमें क्या कि योगासन, योगासन सिखाया जाएगा। तो आचार्य कहती हैं निश्चय, निश्चय ही, वदंतु किम आसनम शिक्षतुम इच्छन्ति, वदंतु मतलब बताओ, किम का मतलब क्या, आसनम का मतलब आसन यानी कि कौन सा आसन, शिक्षितुम इच्छन्ति तुम कौन सा आसन सीखना चाहते हैं। तो योगिता कहती है आचार्य, आचार्य मतलब अध्यापिका जी, अद्य सूर्य नमस्कारम शिक्षयतु, आज सूर्य नमस्कार सिखाओ। तो आचार्य कहती हैं समीचीनम यानी कि ठीक है, सूर्य नमस्कार मतलब सूर्य नमस्कार, द्वादशानाम आसनानाम समारोह अस्ति, यानी कि द्वादशानाम मतलब 12 है, आसनानाम मतलब आसनों का, समाहार मतलब संयोग या एक कलेक्शन, अस्ति यानी कि सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक समुच्चय है, समाहार है। आगे कहती हैं प्रत्येकस्मात् सूर्य नमस्कारात् पूर्वम एकः मंत्रः भवति, प्रत्येकस्मात् मतलब प्रत्येक का, सूर्य नमस्कारात् मतलब सूर्य नमस्कार से, पूर्वम मतलब पहले, एकः मंत्रः भवति यानी कि एक मंत्र होता है। तेषु प्रथमः मंत्रः अस्ति, तेषु मतलब उनमें से, प्रथमः मंत्र मतलब पहला मंत्र, अस्ति का मतलब है ओम मित्राय नमः इति, उनमें से पहला जो श्लोक है वो है, पहला मंत्र है वो है ओम मित्राय नमः, यानी कि मैं मित्र को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उसके बाद छात्रा पूछती है आम महोदय, हाँ महोदय, हाँ महोदया, वयम स्मराह, वयम स्मरामः हम याद, हमें याद है। इसके बाद आगे आचार्य कहती हैं अत्युत्तम यानी कि बहुत अच्छा, मिलित्वा वदन्तु मिलकर बोलो, मिलित्वा मतलब मिलकर, वदन्तु मतलब बोलो। छात्रा कहते हैं, छात्र सारे बोलते हैं
मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, उष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचये नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अकार्य नमः, भास्कराय नमः। यहाँ पर मतलब मित्र को नमन करते हैं, रवि को नमन करते हैं, सूर्य को नमन करते हैं, भानु को नमन करते हैं, खग को नमन करते हैं, उष्ण को नमन करते हैं, हिरण्यगर्भ को नमन करते हैं, मरीच को नमन करते हैं, आदित्य को नमन करते हैं, सावित्र को नमन करते हैं और अकार्य को नमन करते हैं और भास्कर को नमन करते हैं। तो ये सभी के सभी जो नाम है ये सूर्य के पर्यायवाची हैं सारे के सारे। उन्होंने सूर्य के अलग अलग नाम लेकर के सूर्य को नमस्कार किया है। आगे सर्वांते ओम सर्वित्र सूर्य नारायणाय नमः, और उसके बाद सभी बोलते हैं आखिर में कि सवित्र सूर्य नारायण नमः। उसके बाद सभी के सभी मिलकर कहते हैं हम सूर्य ईश्वर को, सूर्य देवता को नमन करते हैं। तो आचार्य कहती हैं अति उत्तम, बहुत अच्छे। इदानीम एकेन श्लोकेन सूर्य नमस्कार से बहूनि प्रयोजनानि वदामि। इस एक श्लोक से मैं सूर्य नमस्कार के बहुत से प्रयोजन बताती हूँ। भवन्तः शृण्वन्तु अनुवदन्तु च, कहते तुम सब सुनो और अनुवाद करो। तो क्या है देखिए यहाँ पर, आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्तेषां च जायते। यानी कि इसका अर्थ है कि जो आदित्य से नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने, यानी कि जो आदित्य को नमस्कार करते हैं रोज रोज, यानी कि प्रतिदिन जो आदित्य को यानी कि सूर्य को नमस्कार करते हैं, उनकी आयु, उनकी बुद्धि, उनकी बल, उनका वीर्य रोज बढ़ता है, बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर आगे कहा गया है एवं योगासनेषु सूर्य नमस्कार एक श्रेष्ठ आसनमः अस्ति। और योगासनों में सूर्य नमस्कार एक श्रेष्ठ आसन है। सूर्य नमस्कारेण का मतलब है सूर्य नमस्कार से शारीरिकम मानसिकम आध्यात्मिकम च बलम वर्धते, कि सूर्य नमस्कार से शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक बल बढ़ता है। ठीक है, आता है का मतलब इसलिए वयम प्रतिदिनम सूर्य नमस्कारम करवाम, इसलिए हम प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं। ठीक है, प्रतिदिन का मतलब प्रतिदिन, सूर्य नमस्कारम का मतलब सूर्य नमस्कार, करवाम का मतलब करते हैं। आगे है स्वस्थम शरीरम स्वस्थम मन, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन जब प्राप्तवाम, और प्राप्त करते हैं यानी कि हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उससे हमें स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन प्राप्त करते हैं। अस्तु पुनः अग्रिम कक्षायाम अन्येषाम आसनानाम विषय ज्ञानास्यामः, यानी क्यों कहती हैं कि अस्तु ठीक है, पुनः आगे फिर से अग्रिम कक्षायाम आगे की कक्षा में अन्येषाम आसनानाम विषय ज्ञास्यामः, हम आगे की कक्षा में अन्य आसनों के बारे में जानेंगे। छात्र कहते हैं धन्यवाद आचार्य, धन्यवाद आचार्य जी, और आचार्य को धन्यवाद कह देते हैं सभी बच्चे। अब ये सारे के सारे जो 12 आसन है इनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पर, देखिए नीचे से शुरू किया गया है। सबसे पहले दिया गया है आपको यहाँ पर, हाँ, ओम मित्राय नमः। ठीक है, पहला है। उसके बाद ओम रवये नमः। उसके बाद ये इनकी पोजीशन भी दी गई है बेटा, देख लीजिए, आपको हर एक मंत्र के साथ सूर्य नमस्कार की वो पोजीशन भी दी गई है जिसमें हम सूर्य नमस्कार में शरीर को जिस पोजीशन में रखते हैं वो पोजीशन भी दी गई है। तो जब हम ओम मित्राय नमः कहते हैं तो हम सीधे खड़े होते हैं। उसके बाद जब हम ओम रवये नमः कहते हैं तो थोड़ा सा पीछे की तरफ झुके हुए होते हैं, जैसे बच्ची दिखाई गई है। इसके बाद जब हम कहते हैं ओम सूर्याय नमः तो हम एक तरीके से अपने पैरों को जमीन पर हाथ रखे हुए झुक जाते हैं, दोनों हाथ हमारे जमीन पर होते हैं, घुटने सीधे होते हैं बिल्कुल। उसके बाद जब कहा जाता है ओम भानवे नमः तो हम इस तरीके से जैसे बच्चे को दिखाया जाए, एक पैर आगे कर लेते हैं, एक पैर हमारा पीछे स्ट्रेट रहता है और कमर सीधी होती है। यहाँ पर हमारा मंत्र आता है ओम भानवे नमः। उसके बाद दोनों के दोनों हाथ आगे, दोनों पैर पीछे और हम अपने बॉडी को ऊपर उठा लेते हैं, ये होता है ओम खगाय नमः। यहाँ पर हम, ये अगला हमारा मंत्र होता है। इसके बाद अगला होता है ओम पूष्णे नमः। पूष्णे नमः हमारी ये पोजीशन हो जाती है जो आपको फोटो में दिखाई गई है। ठीक है बेटे, एक एक करके हर मंत्र के साथ आपकी पोजीशन चेंज होती जाती है। उसके बाद आपको दिया गया है ओम हिरण्यगर्भाय नमः, यहाँ पर ये पोजीशन हो जाती है बेटा। उसके बाद दिया गया ओम मारीचये नमः, मारीचये नमः में ये पोजीशन हो जाती है बेटा। इसके बाद है
ये रहा। ओम आदित्याय नमः में आपकी ये पोजीशन हो जाती है। और उसके बाद जब कहा जाता है ओम सावित्रे नमः, तो हम वापस उसी पोजीशन में आने लग जाते हैं। देखिए एक तरीके से चक्र है ये, हम जिस पोजीशन से चलते हैं धीरे धीरे करके उसी पोजीशन में वापस आ जाते हैं। उसके बाद है ओम अकार्य नमः, अकार्य नमः में हम दूसरी पोजीशन में आ गए। और ओम भास्कराय नमः में हम पहली पोजीशन में आ गए। तो 6 पोजीशन तक जाते हैं, फिर वापस लौट आते हैं। ये पूरा का पूरा सूर्य नमस्कार होता है, इस तरीके से किया जाता है। तो ये था आपका पाठ वयम मित्राय नमः, मित्राय नमः के नाम से। तीसरा पाठ था आपका एनसीईआरटी की दीपकम पुस्तक से, जो कि आपकी नई किताब लगाई गई है NEP 20 के अकॉर्डिंग। तो इसका तीसरा पाठ आज हमने पढ़ा, इसका अर्थ समझा। इसका अभ्यास कार्य मैं आपके लिए बहुत जल्दी शेयर करूंगी बेटे। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।